Assalamualaikum dear student, this is Muhammad Shaib and this is one of the most important topic of chapter number 1 of class 9 physics, that is called वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर को समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, और हम किस तरीके से जो है वर्नियर कैलिपर में रीडिंग्स लेते हैं, और एट द एंड हम जीरो एरर पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि अ वर्नियर कैलिपर इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशंस एंड डायमीटर्स ऑफ अ राउंड ऑब्जेक्ट या डायमीटर्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सही है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले वर्नियर कैलिपर, कैलिपर बेसिकली कहते हैं क्लिप करने को। क्या कहते हैं? क्लिप करने को। ठीक है, और जो वर्ड वर्नियर लिखा हुआ है, ये वर्नियर बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पायर वर्नर, पायर वर्नियर। ठीक है, इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था, और इन्होंने अपने नाम से जो है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम मंसूब कर दिया कि वर्नियर कैलिपर। कैलिपर इसलिए रखा क्योंकि इसके वर्नियर कैलिपर के अंदर ना क्लिप होते हैं, मतलब जॉज होते हैं पकड़ने के लिए, क्लिप करने के लिए, तो इसीलिए कैलिपर कहते हैं वर्नियर का कैलिपर। ठीक है, ये होता क्या है? एक मेजरिंग डिवाइस है यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन मतलब जो स्ट्रेट डायमेंशन होती हैं, इस तरीके से लेंथ, मतलब जो लेंथ की कंसर्न के हवाले से अगर बात की जाए, या तो लेंथ, या तो विड्थ, या तो हाइट। ठीक है, ये सारी की सारी लीनियर डायमेंशन ही कहलाती हैं। ठीक है, ये लीनियर डायमेंशंस को क्या करता है? मेजरमेंट करता है। ठीक है, और बहुत स्मॉलर वाली, ज़्यादा लंबी नहीं, जैसे मीटर स्केल जो होता है हम उसमें मीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो है वो मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में डील करता है। ठीक है, बेसिकली मिलीमीटर्स में डील करता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक है, और इसकी जो ग्रेजुएशन होती है, जो मार्किंग हुई भी होती है, वो सारी सारी मिलीमीटर्स में होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लीनियर डायमेंशन, इसके साथ साथ ये डायमीटर्स भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या राउंड ऑब्जेक्ट के मालूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का जो क्या है, डायमीटर है, या इसका आउटर डायमीटर है, इसका इनर डायमीटर भी होगा, ये दोनों के दोनों क्या कर लेता है? कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी रीडिंग लेने से पहले, कि रीडिंग समझने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। क्या मैंने बताया? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट का ना लीस्ट काउंट होता है। जैसे मेरे पास एक स्केल है ना, अगर कोई मेरे पास एक स्केल है, जस्ट अ मिनट, अगर मैं देखूं, मेरे पास फिलहाल मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो एक स्केल जो होता है नॉर्मली जो हम लोग लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसी छोटी छोटी सी लाइनें, बारीक बारीक सी लाइनें होती है ना, इस तरीके से, तो उस पर ऐसे लिखा होता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो पार्ट या वो चीज जो कम से कम मेजरमेंट ले सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। ठीक है, जैसे एक वॉच है, ठीक है, क्लॉक होती है, तो क्लॉक का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 सेकेंड। वो कम से कम हमें 1 सेकेंड बता सकती है। जो वॉल क्लॉक होती है, या जो रेस्ट वॉचेस होती हैं, वो हमें 1 सेकेंड बता सकती हैं। हालांकि हम दूसरी वॉचेस के अंदर जाएं, जो डिजिटल वॉचेस होती हैं, वो फिर सेकेंड के अंदर माइक्रो सेकेंड्स भी दिखाती हैं, मिली सेकेंड भी दिखाती हैं, तो वो उनका लीस्ट काउंट होता है। तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर लीस्ट काउंट समझाने का मकसद ये है कि लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम मेजरमेंट जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सके, मेजर कर सके, उसको हम उस ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है, बेसिकली उसके अंदर ना दो क्या होते हैं? स्केल होते हैं, दो स्केल होते हैं। एक कहलाता है मेन स्केल, एक कहलाता है मेन स्केल, एक कहलाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर तो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो बराबर होता है 1 मिलीमीटर के। किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के। और इस 1 मिलीमीटर को एक्सटेंड करके हम वर्नियर स्केल पे शो करते हैं, और वर्नियर स्केल में शो करने के लिए ये टोटल 20 डिविजन्स हम इसको दिखाते हैं। कितने डिविजन्स? 20 डिविजन्स। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास अगर ये वर्नियर स्केल पे ये 20 डिविजन्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, एंड 20। तो अब ये जो
20 डिविजन है ना, ये बेसिकली 1 मिलीमीटर है। क्या है? 1 मिलीमीटर है। इस 1 मिलीमीटर को उन्होंने एक्सटेंड करके दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिवीजन है 0 के बराबर, ये हो गया, ये वाला आपका हो गया 0.05 के बराबर, ये वाला 0.1 के बराबर, फिर ये वाला 0.15 के बराबर। इस तरीके से जो है ये चलता चला जाता है। ठीक है, जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 0.15, ये 0.2 है। इसी तरीके से ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये वाला लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये टोटल क्या होते हैं? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है वर्नियर स्केल। तो जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है कि जो मेन स्केल होता है, जो मेन स्केल होता है, ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हम किसी भी वर्नियर कैलिपर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब देखें यहां पर मेरे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन मैंने आपको बताया 1 मिलीमीटर है, और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि ये 1 मिलीमीटर के बराबर ही होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं वर्नियर स्केल के मैंने कितने बताए? 20 होते हैं। ठीक है, तो जब आप 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अभी जब हम वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेना सीखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा 0.05। हर इंस्ट्रूमेंट पे ना, हर वर्नियर कैलिपर पे लिखा हुआ भी होता है। ठीक है, कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो वो थोड़ा वेरी करता है ऊपर नीचे थोड़ा सा, लेकिन जो मोस्टली जो एक्यूरेट है उसमें 0.05 जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, समझ आ गई कैसे मैंने लीस्ट काउंट निकाला? चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसका जो है वो हम कैसे रीडिंग लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है। मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, अवेलेबल, डिपेंड करता है आपको किस किस्म की रिक्वायरमेंट है। तो इस पे हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि यूज़ किया जाता है इसको बहुत ज़्यादा, तो हमें इसी में एडजस्ट करना है, समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखें ये वाला स्केल जा रहा है ना, इसको कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? इसको मेन स्केल कहा जाता है। ठीक है, जबकि ये जो स्लाइडिंग इसका स्केल है ये वाला, ठीक है, ये स्लाइडिंग स्केल जो है इसका वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर जितने भी वर्नियर स्केल होंगे आपके पास, ठीक है, उन सब के ऊपर यहाँ पर इसका जो जीरो एरर होता है वो लिखा हुआ होता है। जैसे इसका लिखा हुआ ये रहा 0.05। ठीक है, ये जो 20 डिजिट होते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, ये टोटल 1 मिलीमीटर को ना इन्होंने एक्सटेंड करके दिखाया है इस तरीके से। ठीक है, 10 डिजिट में एक्सटेंड करके दिखाया है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो नीचे वाले हैं इसके ये इनर जॉस कहलाते हैं। ठीक है, और ये कहलाते हैं इसके आउटर जॉस। इनर जॉस से हम किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मालूम करते हैं। इसके अलावा कोई भी लीनियर डिस्टेंस भी इससे मालूम किया जा सकता है। ठीक है, जबकि जो अपर जॉज हैं इसके, जो अपर कैलिपर्स हैं ये वाले, ठीक है, इससे हम जो है वो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर मालूम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक इसके बैक साइड पे जो है एक रॉड होती है, ये वाली कुछ इस तरीके से, ये वाली रॉड इस तरीके से, इसके अंदर जो है इसको स्क्रू गेज कहा जाता है। सॉरी, स्क्रू गेज कह रहा हूँ, इसको डेप्थ गेज कहा जाता है। और इससे जो है हम किसी भी हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डेप्थ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जैसे टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, तो टेस्ट ट्यूब्स में अगर हम ये जो है वो ये डेप्थ गेज डालते हैं तो हमें इससे जो है किसी भी टेस्ट ट्यूब की डेप्थ मालूम हो जाती है। ऑलराइट, अब हम सीखेंगे कि इससे हम रीडिंग कैसे लेते हैं। अच्छा, रीडिंग लेने से पहले एक बात आप अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें कि जो वर्नियर कैलिपर होते हैं इनके 0.01 मिलीमीटर भी लीस्ट काउंट होता है, 0.05 मिलीमीटर भी लीस्ट काउंट होता है। जो मोस्ट एक्यूरेटली अगर हम बात करेंगे तो 1 मिलीमीटर के अगर हम 20 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा जो होगा उसको हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के लीस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अब हम एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं। मेरे पास फिलहाल तो ये मार्कर है। ठीक है, अब हम इस मार्कर से जो है वो इससे क्या करते हैं, रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। अब ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसके जॉज में इस तरीके से फंसाऊंगा। ये बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट है ना, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जो है अलग से दिया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद ये ऊपर जो नॉब दी हुई है ना, ये ऊपर जो नॉब है हमारे पास गिवन, इस नॉब को मैंने क्या कर लेना है, टाइट कर लेना है। ये वाली नॉब को, इस नॉब को टाइट कर लेना है और फिर ये मैं इसको भले निकाल दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये अपने जगह पर एडजस्ट हो गया है, ठीक है। अब मुझे देखना क्या है, मुझे देखना ये है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कहाँ आ रही है। और आप लोग अपने पास एक रजिस्टर पेन रख लें और अपनी रीडिंग जो है वो नोट करते रहिएगा। हमें दोनों की रीडिंग से जो है वो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की रीडिंग निकालनी है। कौन दोनों से, एक वर्नियर स्केल की रीडिंग से और एक मेन स्केल की रीडिंग से, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर हमें देखना ये है कि जो मेन स्केल का वर्नियर स्केल का 0 है, मेन स्केल के कौन से डिजिट के साथ कर रहा है कोइंसाइड, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा 0 है वो यहाँ पर 1 के बाद 1 2 3 4 5 और 6 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो हम कौन सा वाला लेंगे, जो 6 से पीछे की तरफ होंगे। जितने भी रीडिंग जो पीछे की तरफ होगी, जितने भी मार्किंग जो पीछे की तरफ होगी, हम उसको काउंट करेंगे। तो हम काउंट करते हैं और एक बात याद रखिएगा, ये मिलीमीटर्स में रीडिंग ले रहे हैं हम सारी, ठीक है। तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो 0 से लेकर 1 तक 10 डिजिट हो गए, फिर 11, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया 11, ये हो गया 12, 13, 14, 15 और 15 डिजिट। तो ये एक अपने पास आप नोट करके रख लें कि ये 15 है, ठीक है। मैं अपने पास भी नोट कर लेता हूँ कि मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है मेरे पास, वो आ रही है 15 मिलीमीटर। ऑलराइट, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग को किस तरीके से नोट किया जाता है। तो वर्नियर स्केल ये रहा नीचे, ठीक है। अब इसमें देखना ये है हमें कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा लाइन है, कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल के लाइन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो हम एक एक करके सारी की सारी लाइंस जो है वो चेक करेंगे यहाँ पर कि कौन से मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखें 0, यहाँ पर आगे 1, फिर ये, तो आई थिंक ये जो 1 है, देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो इसके साथ बिल्कुल लाइन अप हुआ हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल लाइन अप हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को जो है अपने पास नोट कर लेंगे। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग मैंने अपने पास नोट कर ली। मेन स्केल की रीडिंग आई थी 15 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है मेरे पास 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब होगा क्या कि वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मेन स्केल रीडिंग के साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास जो मेरे मार्कर था, जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर मैंने यूज किया था, उसकी मेरे पास क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग थी 15 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल की रीडिंग को मैंने बताया कि हम इसको जो वैल्यू आई है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट क्या निकाला था हमने, 0.05। जैसा कि अभी हमने वर्नियर कैलिपर भी देखा कि 0.05 था। तो 1 को जब 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है 0.05 मिलीमीटर ही आंसर आना है। अब हमें अगर रीडिंग चाहिए, टोटल रीडिंग चाहिए अगर हमें किसकी, ऑब्जेक्ट की जो हमने यूज किया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग के लिए हम दोनों रीडिंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग हो गई मेरे पास 15 मिलीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल रीडिंग है मेरे पास 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 15.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो है वो क्या आ गई, रीडिंग आ गई। और ये रीडिंग जो है ये बेसिकली आया क्या है, ये मेरे पास आउटर डायमीटर आया है उस मार्कर का जो मैंने यूज किया है, ठीक है, आउटर डायमीटर। इसी तरीके से अगर मुझे इनर डायमीटर मालूम करना है तो मैं इनर डायमीटर मालूम कर लूंगा। और इसी तरीके से अगर मुझे किसी टेस्ट ट्यूब की या किसी हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की डेप्थ मालूम करनी है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जो इस वाले का प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो एरर की, कि जीरो एरर किसे कहते हैं। तो जीरो एरर को समझने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर माइंड में होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर के स्केल दोनों कैसे होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जो वर्नियर स्केल का 0 होता है, वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 और ये मेन स्केल। जब मेन स्केल का 0 आपस में क्या कर देते हैं, कोइंसाइड कर देते हैं, आपस में मिलते हैं बिल्कुल करेक्टली कि आगे के डिजिट इसका 1 जो है वो भी क्या हो जाए, बिल्कुल मीटअप हो जाए सही तरीके से। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कि इट हैज नो जीरो एरर, इट इज परफेक्टली ओके, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के 0 आपस में कोइंसाइड नहीं करते देन
हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर जीरो एरर मौजूद है। अब ये जीरो एरर जो होते हैं, इट हैज टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग की पोजीशन के मुताबिक है ये, ठीक है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव जीरो एरर की बात करूं तो देखें, अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के राइट साइड पे हो, ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये लाइन जा रही है इन दोनों के दरमियान। तो मेन स्केल का जीरो राइट साइड पे है, वर्नियर स्केल का जीरो किस पे है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और इस पॉजिटिव जीरो एरर की करेक्शन कैसे होती है, इसकी करेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि ये तो चले आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस पे आए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा डिजिट तो होगा इसका जो आपस में क्या कर रहा होगा, मिल रहा होगा। तो वो डिजिट जो आपस में मिल रहे होंगे उसको हमने काउंट कर लेना है कि भाई वो कौन सा डिजिट क्या हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मिसाल के तौर पे 6 नंबर पे जो है वो आपके मिल रहा है। आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं कि थर्ड डिजिट जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों मार्किंग मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 6 कह रहा हूँ कि तो 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 0.06, ठीक है, क्योंकि ये तो 0.06 के बराबर होता है, मैंने बताया था। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर इस तरीके से। लेकिन जब हम ट्रू रीडिंग जो होगी हमारे पास, जैसे ये ट्रू रीडिंग थी हमारा 15.05, तो उसमें हम इसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एक्चुअल रीडिंग में से। तो हमारे पास ओके वाला आंसर आ जाएगा जो एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम नेगेटिव जीरो एरर की बात करें तो नेगेटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जीरो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे, जबकि वर्नियर स्केल का जीरो होगा राइट साइड पे। अब बस ये डिफरेंस है, ठीक है। अब मेन स्केल का जीरो इधर आ गया, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे आ गया। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब मिसाल के तौर पे इसका जो पॉइंट मिल रहा है वो 4 नंबर पे जो मार्किंग है दोनों की वो मिल रही है, तो इसके अंदर आ गया -0.04, ठीक है। और इसको हम जो है वो एक्चुअल रीडिंग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बता रहा है कि नेगेटिव जीरो एरर है। इसका मैथमेटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं है, इस माइनस और इस प्लस का मैथमेटिक्स में कोई रोल नहीं है। ये जस्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस है और पॉजिटिव जीरो एरर है और नेगेटिव जीरो एरर है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्चुअल रीडिंग में, तो आपके पास आ जाएगा एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वर्नियर कैलिपर अच्छे समझ में आ गया होगा, इसकी रीडिंग, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका जीरो एरर, इसकी डेफिनेशन और इसका लीस्ट काउंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।